नमस्कार, आप सबका लाइव भारत न्यूज में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्हें 1 महीना हो चुका है और इस 1 महीने में उन्हें कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने एक तरफ जहां बीएसएफ को बॉर्डर बांग्लादेश और बंगाल के बीच का बॉर्डर दिया है बॉर्डर फेंसिंग करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आईपीसी को हटा के उन्होंने बीएनएस लागू किया है। साथ ही उन्होंने ऐसा काम किया है कि कम्युनल राइट्स में अगर कोई फंसता है तो उसको नॉन बेलेबल वायलेंस में उनको चार्ज लगेगा। शुवेंदु अधिकारी ऑफिस में कम और लोगों के बीच में काफी दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 80 सीटों से जीती हुई टीएमसी पार्टी कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रही है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जो है अपने लीडर्स के साथ नहीं दिख रहे हैं। हाल फिलहाल में वो दोनों दिल्ली का दौरा करते हुए गए हैं, इंडियन अलायंस के साथ बात करते हुए दिखे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए दिखे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ उनकी जो पार्टी है वो देखा जाए तो ममता बनर्जी से बात करके खुद में लीडर ऑफ अपोजिशन बना दी है। ऋतुपर्तो बनर्जी जो है उनका दावा है कि 60 एमएलए उनके साथ है और इसीलिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन वेस्ट बंगाल असेंबली में चुने गए हैं। लेकिन उससे पहले शुवेंदु सरकार जो है, शुवेंदु शंकर रॉय जो हैं, उनको अगर देखा जाए तो उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने टीएमसी पार्टी से ही रेजिग्नेशन दे दिया है। ममता बनर्जी के सबसे करीब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम भी देखा गया है कि रेजिग्नेशन दे दिए हैं और ऋतुपर्तो बनर्जी के साथ वो हाल फिलहाल में देखे गए हैं। टीएमसी आगे कितना चल पाएगी ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि कुछ टीएमसी के लीडर्स बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जिन लोगों ने अभी तक रेजिग्नेशन दिया ऐसे किसी की तरफ से नहीं आए हैं। जहांगीर खान जो बहुत दिनों से नजर में थे वो भी फाइनली अरेस्ट हुए हैं। कई नेता जो हैं उन्हें अंडे खाने पड़ रहे हैं। कई नेता जो अरेस्ट हुए उन्हें पब्लिक का गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी का ये टीएमसी बनाया हुआ तृणमूल कांग्रेस पार्टी कितना दूर आगे चल पाएगी, क्योंकि कल ही बताया जा रहा है कि सीआईडी जो है वो कालीघाट ममता बनर्जी के रेसिडेंट में भी पहुंची थी। दरअसल टीएमसी के लिए कई चुनौती सामने दिख रही है। शुवेंदु अधिकारी के लिए अभी सामने जो है वो है कांग्रेस पार्टी, जो जमीनी स्तर पे काम शुरू कर चुकी है। जी हाँ, कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वो की थी। वहीं दूसरी तरफ जो बात कहें वो लगातार नीट पेपर लीक का मुद्दा बार बार उठा रही है, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो बुलडोजर लोकल दुकानों में चले उसका मुद्दा कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है। शुवेंदु अधिकारी के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनौती बनती रहेगी। पर हाल फिलहाल में जो 1 महीने में शुवेंदु अधिकारी ने काम किया है, जिसमें से महिलाओं के लिए वो फ्री बस सर्विस दे रहे हैं, सरकारी बस पे महिलाओं का पैसा नहीं लग रहा है, वो फ्री सर्विस एंजॉय कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आयुष्मान भारत, ये सब लागू कर रहे हैं। कई काम ऐसे किए हैं जिनकी सराहना काफी की जाए। बीजेपी जिस तरह से स्टेट में 1 महीने में काम किया है संयम बना के, उसकी भी काफी काबिले तारीफ है। लेकिन जो है वो चुनौती का सामना उन्हें अभी भी करना पड़ेगा। कांग्रेस जो है, जिन मुद्दों पर कांग्रेस बार बार लगातार मुद्दा उठा रही है, वेंटिलेशन दुकानें जो तोड़ी गई हैं, बुलडोजर जो चल रही है, ये जो लगातार मुद्दे उठा रही है कांग्रेस, इसको कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी और जो बीजेपी है पश्चिम बंगाल में उसको नजर में रखना पड़ेगा। अब चुनौती क्या है तो वो है एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी का जो मुद्दा बीजेपी खुद उठाई थी उसको उन्होंने नजर में रख के अमूल जो है वो इन्वेस्टमेंट बंगाल में कर रहा है, अदानी जो है वो इन्वेस्टमेंट बंगाल में कर रहे हैं। लेकिन जो जूट मिल और कई कंपनी जो बंद हुई थी, क्या वो वापस खुलेंगी, इसको लेके भी कहीं ना कहीं बीजेपी को या भाजपा की सरकार को पश्चिम बंगाल में सोचना पड़ेगा। जो लोगों की नौकरी चली गई है ये जूट मिल बंद होने से या कई कारखाने बंद होने से, उसको लेके बीजेपी कैसे आगे सोचेगी, ये भी अभी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सामने। आने वाले 5 साल बीजेपी के लिए काफी बताए जा रहे हैं चुनौती से भरे हुए हैं। 5 साल बाद क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी को अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पे उनको नजर रखनी पड़ेगी। ऐसे ही खबर के लिए बने रहिएगा लाइव भारत न्यूज के साथ।